नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के मैलूर चिदरी रिंग रोड पर रहे गहरे और घातक खड्डों को 2 ऑटो चालक युवकों ने भरने का काम कर मानवता दिखाई। आज हम एक तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, डॉक्टर बसवराज एस चेगरेड्डी ने कहा। कर्नाटक के सीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने पत्रकारों को दीपावली हैम्पर्स में दिए लाखों रुपए नकद। कर्नाटक सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है, मंत्री के सुधाकर ने कहा। कर्नाटक के मंत्री नागेश ने स्कूलों में अरबी पढ़ाने पर मांगी रिपोर्ट। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है गुजरात सरकार, कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर मवेशी से टकराई, ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के मैलूर चिदरी रिंग रोड हाल ही में हुई बारिश के कारण सड़क पर गहरे और घातक खड्डे हो गए हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और कोई बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए मैलूर के 2 ऑटो चालक युवक सैयद आरिफ और नूर खान ने मानवता दिखाते हुए इन खड्डों को दोनों ने मिलकर मिट्टी और पत्थरों से भरने का काम किया है। दोनों युवकों का मानना है कि इस्लाम में लोगों की मदद करने का हुक्म है, इसलिए हमने यह खड्डे मानवता के लिए भरे हैं ताकि इन खड्डों के कारण कोई हादसे का शिकार न हो। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद ने कहा कि इस खबर को चलाने के 2 अहम कारण हैं। पहला कि युवक का हौसला और मानवता देखकर और लोग इससे प्रेरित हों, और दूसरा कि नगर सभा अपनी नींद से जागे और शहर में रहे सभी सड़कों के खड्डों को कम से कम अस्थायी रूप से भरने का प्रयास करे। इस संबंध में केपी न्यूज ने इसी सप्ताह शाहपुर गेट से गुम्पा रिंग रोड के खड्डों के बारे में न्यूज चलाई थी। इस पर न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद ने नगर सभा आयुक्त प्रभु कामले ने कहा था कि सड़क के काम का वर्क ऑर्डर हुआ है, जल्द ही काम शुरू होगा। हालांकि मसूद आयुक्त से अस्थायी रूप से तुरंत खड्डे भरने का आग्रह किया था। इन 2 युवकों की मानवता को देखते हुए और भी युवकों को सबक सीखना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ये गड़ा पड़ गया था और आज में रात के टाइम आके अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं है। रात में आके क्या है कि यार चुप अल्लाह को राजी करने के लिए सब चुप आके मट्टी डाले जवाब के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने। और किसी का कोई मकसद नहीं ऐसा हमारे वास्ते, खाली अल्लाह राजी हो जाए बस। आप क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं, हमारा ऑटो भी है। हम मैलूर में रहने वाले, नीचे गोदाम के पास। बस वो रोड खराब दिखी, अच्छा नहीं दिखा हमको, और था रेट भी हटा दिए। अच्छा है, सवाब के लिए हम काम करेंगे, बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आज हम एक तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बीपी, शुगर और अन्य बीमारियां हो रही हैं। यह बात जिला प्रधान और सत्र न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज एस चेगरेड्डी ने कहा। उन्होंने शनिवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं जिला अधिवक्ता संघ बीदर के कार्यालय में आयोजित कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता और सहायक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बात कर रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं। आज के यांत्रिक जीवन में हमारी जीवन प्रत्याशा 50 से 55 वर्ष हो गई है। इसलिए आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसिक स्वास्थ्य पर कर्मचारियों के लिए कानूनी जागरूकता और सहायता कार्यक्रम रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनता के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। इस अवसर पर मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पर्चे जारी किए।
इस वर्ष दिवाली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर लोग नए व्यवसायों का उद्घाटन आदि कर रहे हैं। वहीं इसके चलते शहर के शाहपुर गेट रिंग रोड पर स्थित एक स्टेशनरी और गुम्पा क्षेत्र में कलर पेंट की दुकान का उद्घाटन केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों किया गया। इस अवसर पर रिटायर्ड एडीजीपी हयात, समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान, केपी न्यूज के सहायक संपादक समीर खान, नूर शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान के अलावा हिंदी सॉन्ग तुझ पे यकीन एल्बम के अभिनेता मोहम्मद अयान खान उपस्थित रहकर कार्यक्रम में चार चांद लगाया। तो वही अतिथियों से मिलने लोग भी उमड़े। दोनों मौकों पर सभी अतिथियों का डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के साथ साथ स्वागत व सम्मान किया गया। उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दुकानों के मालिकों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस दौर में कारोबार पर रहना बहुत ही जरूरी है और कोई एक कारोबार शुरू करता है तो कई युवाओं को रोजगार मिलता है। लोगों को अपना कारोबार शुरू करके मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर में गुरु नानक फर्स्ट ग्रेड कॉलेज एनएसएस स्वच्छता अभियान का संचालन स्वयं सेवक द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बताया गया कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों में सामाजिक सरोकार और धार्मिक भक्ति विकसित करने के उद्देश्य से गुरु नानक साहब की जयंती के अवसर पर जो 8 नवंबर को मनाई जाएगी, इसको देखते हुए सफाई अभियान चलाकर परिसर को साफ किया गया। एनएमएमएस परीक्षा 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीदर तालुका के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उन्नत सरकारी वरिष्ठ प्राथमिकी विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को अपने स्कूल में कक्षा 8 के सभी पात्र छात्रों की आवेदन अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करना होगा और इसके लिए एक पूरक गतिविधि योजना तैयार करनी होगी और बच्चों को उपयुक्त तरीके से पढ़ाना होगा और सुनिश्चित करे कि अधिकांश बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और छात्रवृत्ति के लिए चयनित हो। 10 नवंबर आवेदन करने की आखिरी तारीख है। स्कूल लॉगिन विधि sslc.karnataka.gov.in पर लॉगिन कर क्लिक करें। NTSE NMMS लॉगिन UDISC कोड दर्ज करें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, सेट ID दर्ज करें। छात्रों का विवरण दर्ज करें, सबमिट करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार अन्य जिलों की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शुक्रवार 28 अक्टूबर को एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। ऐसे आरोप सामने आए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय CMO के एक अधिकारी ने समाचार संगठनों के पत्रकारों और संपादकों को दीपावली हैम्पर्स की आड़ में 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की रिश्वत के साथ संपर्क किया। 3 पत्रकारों द्वारा पुष्टि की गई है कि नकदी के साथ हैम्पर वितरित किए गए थे। 2 ने पुष्टि की कि उन्होंने इसे वापस CM कार्यालय को ही दे दिया था। एक अन्य पत्रकार ने कहा कि उन्हें स्वयं हैम्पर नहीं मिला था, लेकिन दूसरों के बारे में जानते थे जिनके पास था। हाँ, उन्होंने पैसे भेजे, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि उन्होंने कितने पैसे भेजे। जैसे ही मेरी जानकारी में आया तो मैंने तुरंत इसे वापस भेज दिया। एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा। पत्रकार ने बताया कि दीपावली स्वीट हैम्पर को गत शनिवार की रात गार्ड के साथ कार्यालय में छोड़ दिया गया था। मैंने उसे उठाया और जब मैंने उसे खोला तो मैंने उसमें नकदी के साथ एक लिफाफा देखा। मैंने इसकी गिनती नहीं की, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि राशि वापस कर दी जाए। पत्रकार ने कहा कि उन्होंने इस पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए एक लिखित पत्र CM को भेजा है। उन्होंने सॉरी भी कहा है। मैं वर्षों से एक राजनीतिक रिपोर्टर रहा हूं। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। कर्नाटका के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। मंत्री के सुधाकर ने कहा कि यह उनकी दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनकी सेवाएं गरीबों को उपलब्ध हो। हमें शिकायतें मिली हैं कि ये डॉक्टर काम के घंटों के दौरान निजी प्रैक्टिस करते थे, जबकि एक बायोमेट्रिक सिस्टम पहले से ही मौजूद है। हम इस संबंध में JPS सेवाओं का उपयोग करने की भी योजना बना रहे हैं। सुधाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों के कर्मियों की मैसूर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के एक दिन बाद मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सुधाकर ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के डीन को प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रमुखों की समीक्षा बैठक करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अच्छी तरह से सेवा कर सके और गरीबों के लिए अच्छा इलाज हो। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री और कोडगू जिले के प्रभारी मंत्री BC नागेश ने कहा कि राज्य में अरबी स्कूलों के छात्रों को भी अन्य स्कूलों के समान शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। नागेश ने मीडिया को ये भी बताया कि उनके मंत्रालय ने अरबी स्कूलों में पढ़ाने के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। राज्य में 106 सहायक प्राप्त और 80 गैर सहायता प्राप्त अरबी स्कूल हैं। आरोप है कि इन स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई नहीं हो रही है। विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नागेश ने कहा कि इनमें से कई स्कूलों में विज्ञान और
अन्य भाषाएं भी नहीं पढ़ाई जा रही हैं। वह चिंतित थे कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों को अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में समान शिक्षा नहीं मिल रही थी। राज्य के अरबी स्कूलों में हर साल लगभग 27,000 छात्र दाखिला लेते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2,000 ही सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC स्तर तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कई स्कूलों में नामांकित और भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुबली अंकोला रेलवे लाइन परियोजना को लागू किया जाना लगभग तय है। अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बेलेकेरी बंदरगाह के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को यहां एक निजी होटल में राज्य सरकार और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को महत्व के बारे में आश्वस्त किया है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए रेलवे परियोजनाओं का और हम जल्द ही रेलवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए निश्चित हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल,
मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। तो नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इसके लिए गुजरात सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है। ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में एक बार फिर से मवेशी के टकराने का मामला सामने आया है। 29 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन अतुल के पास किसी मवेशी से टकरा गई। सुबह 8:17 पर हुई इस घटना के बाद ट्रेन को 15 मिनट तक रोकना पड़ा। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर कोच के नोजकोन कवर के टूटने के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच के बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसी मवेशी से टकराई है। इससे पहले भी 7 अक्टूबर को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात के आणंद स्टेशन के पास एक गाय से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन का अगला हिस्सा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे के वक्त ट्रेन मुंबई जा रही थी। इस घटना में भी यात्री को कोई चोट नहीं आई थी और ट्रेन ने कुछ देर बाद अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। इसके पहले 6 अक्टूबर को गांधीनगर मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद के निकट वाटवा में 4 भैंसों से टकरा गई थी। इस घटना में भी ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और भैंसों की जान चली गई थी। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस तरह के हादसे अपरिहार्य है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की डिजाइन तैयारी करते समय इसका ध्यान रखा गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर फिर से विचार किया जाएगा। गांधी ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था और 2016 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नोटबंदी संबंधी फैसले ने छोटे और मध्यम व्यवसायियों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार केंद्र में सत्ता संभालेगी तो हम जीएसटी पर फिर से विचार करेंगे और केवल एक टैक्स स्लैब होगा, न कि 5 स्लैब। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती है तो आदिवासियों के लाभ के लिए वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सीएम के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, को राज्य का राजा करार देते हुए गांधी ने कहा कि केसीआर का मकसद तेलंगाना के लोगों की जमीन और पैसा हड़पना है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और टीआरएस
टीआरएस मिलकर काम करते हैं और एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए सभी विधेयकों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ भाजपा नफरत फैला रही है और दूसरी तरफ टीआरएस उसका समर्थन करती है। बीजेपी जो चाहती है उसे टीआरएस लोकसभा और राज्यसभा में पूरा करती है। छठ महापर्व 28 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है। इस मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों में देखने को मिल रही है। लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते हैं और परंपरागत तरीके से छठ महापर्व में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में रेलवे ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे त्योहारी सीजन में कुल 2200 विशेष ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन यात्रियों की अपने घर पहुंचने की चिंताओं के बीच चलाई गई है ताकि वे पर्व मना सके। अमेरिका के हवाई प्रांत के अधिकारी बिग आइलैंड पर रहने वाले लोगों को लगातार एक बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में हलचल मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि यह कभी भी फट सकता है। जहां तक वैज्ञानिकों का सवाल है तो उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी फटे ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ज्वालामुखी की चोटी पर जितनी जल्दी भूकंप आए हैं, ऐसे में खतरा जरूर बढ़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1984 में आखिरी बार फटा यह ज्वालामुखी अगर फिर से फटता है तो इसके लावे को लोगों के घरों तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही घंटे लगेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। साड़ी गली फेम सिंगर एनएस चौहान का केविन कारा तेनु माफ हुआ वायरल। वीडियो को मिले लाखों व्यूज। अब समाचार खेल जगत की। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। ग्लेन फिलिप्स ने चढ़ा शतक। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले बने 10वें बल्लेबाज। अंत में समाचार बाजार के। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो टैक्सी का सफर। केजरीवाल सरकार ने 3 साल बाद किराए में की बढ़ोतरी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के मैलूर चिद्री रिंग रोड पर रहे गहरे और घातक खड्डों को 2 ऑटो चालक युवकों ने भरने का काम कर मानवता दिखाई। आज हम एक तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, डॉक्टर बसवराज एस जगरेड्डी ने कहा। कर्नाटक के सीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने पत्रकारों को दीपावली हैम्पर्स में दिए लाखों रुपए नकद। कर्नाटक सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है, मंत्री के सुधाकर ने कहा। कर्नाटक के मंत्री नागेश ने स्कूलों में अरबी पढ़ाने पर मांगी रिपोर्ट। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है गुजरात सरकार। कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर मवेशी से टकराई। ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।